कंपनी क्लेम करती है कि जनवरी से जून तक के महीने उमर ब्लॉक के नाम पे होंगे। अगर कंपनी इसकी डेवलपमेंट जनवरी के माह में स्टार्ट कर देती है तो मार्केट में किस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है। अगर कंपनी इसकी डेवलपमेंट थोड़ी सी और डिले कर देती है तो इसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। अगर कंपनी इसको जनवरी से जून के दरमियान में पोजेसन अनाउंस कर देती है तो तब क्या मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और इसका एंड यूज़र जो है उसके ऊपर इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी को क्या फ़ायदे होंगे इस उमर ब्लॉक को डिलीवर करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयब तैमूर है। मैं अलकबीर डेवलपर्स के साथ साथ ओवरऑल लाहौर के बेहतरीन डेवलपर्स के साथ डील करता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है कि अलकबीर डेवलपर्स के चेयरमैन चौधरी औरंगज़ेब साहब ने गुज़श्ता 3-4 स्पीचेस के अंदर अपनी उमर ब्लॉक को सर फहरिस्त रखा है और उसके अंदर लम्हा बलम्हा बताते रहे हैं जनवरी 2025 का जो महीना होगा वो उमर ब्लॉक के नाम का होगा। किस तरीके से कि जनवरी में हम एक अपना मास्टर प्लान उमर ब्लॉक का रिवील करेंगे। उसके अंदर 3 मरला, 5 मरला और 7 मरला के डिफरेंट कैटेगरीज के प्लॉट्स होंगे और उनके ऊपर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है कंपनी जनवरी के महीने में तो उसे मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मार्केट के अंदर खुली मिसाल ये देखी जा रही है, 3 मरले का जो रेट था वो 3 लाख माइनस से लेके 4 लाख माइनस का था। तो कि कंपनी ने दावा किया कि जी हम जनवरी में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करने लगे हैं तो यही रेट तकरीबन 50,000 माइनस से 1 लाख माइनस के राउंड में आगे खड़ा हो गया। उसके बाद 5 मरला और 7 मरला के ऊपर कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि हम कह सकें कि जी वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। अगर कंपनी अपनी बात से फिर जाती है, डेवलपमेंट उसकी थोड़ी सी और लेट कर जाती है, जनवरी के बजाय मार्च अप्रैल में शुरू करती है तो क्या मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लास्ट वीक हमारी चौधरी आफ्ताब साहब से मुलाकात हुई, उसके अंदर सर फहरिस्त हमने भी यही रखा कि जी उमर ब्लॉक के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, माजी में जो मिस्टेक्स हुई हैं उमर ब्लॉक के हवाले से उससे कोई क्लाइंट्स को जो नुकसान हुआ है वो कवर हो सकता है किसी तरीके से। तो चौधरी आफ्ताब साहब ने बड़े बुलंद अंदाज में हमसे कहा कि जी उमर ब्लॉक अलकबीर डेवलपर्स के प्रोजेक्ट फेज़ 2 का सबसे बड़ा ब्लॉक होने जा रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी की चीज़ें आएंगी, जिसके अंदर कम्युनिटी क्लब, उसके बाद रेस कोर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें का उन्होंने नाम लिया और कहा कि उमर ब्लॉक के रिहाइशों की जो किस्मत होगी वो तमाम प्रोजेक्ट्स के से बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि जी उमर ब्लॉक के क्लाइंट्स ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। इसका तकरीबन 5 से 5.5 साल हो चुके हैं इसको आए हुए और तब से लेके अब तक इंतज़ार ही कर रही है। अब कंपनी से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसकी डेवलपमेंट जो आपने एक टाइम लिमिट दी है इसके ऊपर शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर एक निजी तकबे से लेके एक हाई फाई बंदे के जो प्लॉट्स हैं वो भी मौजूद हैं। निजी लेवल का बंदा क्या जी, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा जी ऑफिस में हम बैठे हुए अपनी टीम के साथ, वहाँ पे एक बंदा आता है बेचारा, मैं उससे कहूँगा क्योंकि उस बेचारे की एक टांग नहीं थी और रिक्शा वो चलाता था। हमारे ऑफिस में आके बैठा है, पानी शानी पिया है। उसके बाद जी उससे हमने पूछा जी सर हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी हेल्प क्या करनी है, मेरा उमर ब्लॉक में प्लॉट है, मैं इसकी इंस्टॉलमेंट्स ज़्यादा अब पे नहीं कर सकता। तब जो है डेवलपमेंट चार्जेस नए लगे थे, 37,500 की एक किस्त बन रही थी जो कि उससे पे नहीं की जा रही थी। तो उसने कहा कि जी मुझे ये सेल करवा के मुझे एक ऐसी जगह पे चीज़ ले दें जहाँ से मैं 8,000 से 10,000 की ब्रैकेट में कोई चीज़ अपनी बनाऊँ, अपना एक आशियाना बसा लूँ वहाँ पे जाके। तो देखें अब एक निजी रिक्शा चलाने वाला बंदा भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसके तकरीबन 3 से 4 प्लॉट कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं मैं बता रहा, इससे ज़्यादा लोगों के पास प्लॉट्स हैं, वो सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उमर ब्लॉक की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और उसके अंदर हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो 5 साल से हमने कमेटी के तौर पे पैसे डाल के रखे हुए हैं वो कब हमें एक पैसे ज़्यादा होकर हमें मिलेंगे, कब हमारी फाइल को प्लॉट की शक्ल में कन्वर्ट किया जाएगा, ये सारा कुछ। अब जी 3 मरला के तकरीबन 5500 के करीब प्लॉट्स थे जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जनवरी में अगर मैप आ जाता है, रिवाइज्ड मैप जिसको कहेंगे हम, तो गालबन 2000 से 2200 के करीब 3 मरला के प्लॉट्स होंगे जिसके अंदर अक्सरियत उन लोगों की होगी जिन्होंने टाइमली अपनी इंस्टॉलमेंट क्लियर की है और वो सारे लोग इसके अंदर से स्विच ऑफ कर चुके हैं जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की या इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सके या जिनसे 5 साल या 6 साल इंतज़ार नहीं किया गया और उन्होंने आके अपनी चीज़ माइनस के ऊपर आके बेचना शुरू कर दी पैनिक होके कि जी डेवलपमेंट नहीं हो रही,
एक चीज़ 8 लाख ओन से गिर के जी माइनस में आ गई है, ये भी कम खसारा नहीं है जी। 8-10 लाख रुपए का खसारा बहुत बड़ा खसारा है एक आम बंदे के लिए। तो उसने जी पैनिक होकर अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दी। मार्केट में उमर ब्लॉक के बेतहाशा प्लॉट्स आए, बेतहाशा के जी एक दिन में हमने खुद 3-3, 4-4 ट्रांसफर करवाई हैं जी उमर ब्लॉक की। इन लोगों ने अब पैनिक होकर अपनी प्रोडक्ट बेच दिया है। अब वो क्या कर सकते हैं, जब उनको अल्लाह ने चाहा कंपनी की जानिब से प्लॉट्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो यही प्लॉट तकरीबन आसपास की मार्केट के मुताबिक एक तजिया लगाते हैं तो यही प्लॉट जो आज 18 लाख रुपए का आपको पड़ रहा है तकरीबन 25 से 30 लाख की ब्रैकेट में आराम से चला जाएगा। अब बात करते हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस हवाले से क्या कहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं जी, रात को हमारे टीम मेंबर तैमूर तारिक अमान साहब को एक कॉल आती है जी ओमान से। वो साहब फरमाते हैं जी मैंने उमर ब्लॉक में 3 प्लॉट्स लेके रखे हुए हैं लेकिन मुझे अभी तक 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो किस तरह जी, मैंने लिए थे 7-7, 8-8 लाख ओन के ऊपर, तो अब जो है तकरीबन 50,000 लाख माइनस पे चल रही है मार्केट, तो मुझे तो नुकसान ही उल्टा हो रहा है। उन्होंने एक हमसे बात की, वो ये बात थी कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना अलकबीर डेवलपर के साथ ख़राब है उतना तकरीबन कोई भी बंदा जो है नहीं बर्दाश्त कर रहा कि जो है भी 5 साल एक चीज़ को हम दें और हमें एंड ऑफ द डे यही पता चले कि जी आपकी जो मुद्दत है वो और एक्सटेंड कर दी गई है। तब ये कहना था कि जो है भी आप इसको टाइमली क्लियर करें ताकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं पाकिस्तान की मार्केट में, हम आपको बैरूनी इमदाद दें ताकि आप अपने और प्रोजेक्ट्स खोलें और आपका एक बेहतरीन नाम बने जिससे पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो और हम सबको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहे। ये सारी बातें थी जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से लेके आम बंदे की ज़ुबानी भी थी, कुछ कंपनी की ज़ुबानी भी थी जो कि कंपनी आप सब तक पहुंचाना चाहती थी। उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी बातें क्लियरली पहुंच गई होंगी। अगर किसी को मेरी कही हुई बात बुरी लगती है तो जी मैं माज़रत चाहता हूँ, और अगर कोई मिस्टेक हो गई है मेरी इस वीडियो में तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। और आपको बताते चलें कि जी आपको पता है कि ओवरसीयर ग्रुप के तमाम नुमाइंदे बग़ैर किसी प्रेशर के हर बात करते हैं, और वो क्लाइंट का प्रेशर हो या किसी कंपनी का प्रेशर हो तो हम उसके बिल्कुल हट के काम करते हैं। हमें जो बेहतर लगता है अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं। आप अगर हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज ही दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारे ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के ऊपर फॉलो करके हमारे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे तैमूर तारिक अमान साहब और तैयब तैमूर आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।